है ईसीबी ट्रैक के बाद जेडीए प्रशासन का एक्शन जारी। प्रशासनिक शाखा में बड़े स्तर पर तबादले किए गए। जोन में लगे कार्मिकों की तबादले यहां पर कर दिए गए। कल 24 कार्मिकों को एक जोन से दूसरी जोन में लगाया गया। इनमें अधिशासी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तर के कार्मिक शामिल है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर, दूसरे जोन के अंदर तबादला यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से ट्रैप यहाँ पर किया गया था, उसके बाद देखिए जेडीए के अंदर लगातार जो बदलाव है, जो एक्शन है वो जारी है। ईसीबी ट्रैप के बाद जेडीए में बदलाव की बाहर नजर आ रही है। प्रशासनिक शाखा में बड़े स्तर पर तबादले किए गए। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए ईसीबी ट्रैप के बाद जेडीए की अगर बात करें तो बदलाव की बाहर नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि एक जोन से दूसरे जोन के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। क्या है जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल इंदु, जब ये ईसीबी का ट्रैप हुआ था उसके बाद लगातार इस तरह के उठापटक का दौर जारी है। कार्मिकों को इधर से उधर किया जा रहा है। जो सबसे पहले जो कनिष्ठ अभियंता है उनको बदला गया था, उसके बाद जो लेखा कर्मी थे, जो अकाउंट के जो पर्सनल थे उनको बदला गया था। और आज जो है जो राजस्व शाखा है उससे राजस्व संवर्ग से जो जुड़े कार्मिक है उनको भी बदला गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पिछले दिनों ये मामला उठाया था, उसमें ये कहा गया था कि जो एसीबी का ट्रैप हुआ उसमें नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी शामिल थे। इसके बावजूद जेडीए ने इनको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। उसी खबर का ये असर रहा कि आज जेडीए ने आदेश जारी करके जो 3 तहसीलदार और जो 5 नायब तहसीलदार हैं जो जोन में लगे हुए थे उनके जोन बदले हैं। इसके अलावा 21 पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षकों को भी एक जोन से दूसरे जोन में किया गया है। इसके अलावा अगर हम प्रशासनिक शाखा की बात करें तो उसमें 24 कार्मिकों को एक जोन से दूसरे जोन में लगाया गया है। इनमें अधिशासी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तर के कार्मिक शामिल है। लेकिन इंदु, सबसे बड़ी बात इनमें यही है कि जो अधिकतर जो तबादले किए गए हैं वो एक जोन से दूसरे जोन में किए गए। मतलब जानकारों के अनुसार एक जोन के जो खिलाड़ी थे, जो जोन को बहुत अच्छे से समझते थे, उन्हीं खिलाड़ियों को वापस जोन में लगाया गया है। जबकि होना ये चाहिए था कि जोन के अलावा जो अलग अलग शाखाएं हैं, चाहे हम अधिशासी अभियंता कार्यालय की बात करें या अन्य शाखाओं की बात करें, वहां से कार्मिकों को जोन में लगाया जाना चाहिए था, तो व्यवस्था के लिहाज से और बेहतर होता। लेकिन जो अभी तबादले किए गए उनमें यही किया गया कि एक जोन से हटाकर एक्सपर्ट है, जेडीए के एक्सपर्ट है, जो शुभ चिंतक है, वो इससे सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार जो नए लोग हैं जो जोन में नहीं लगे हैं या बहुत पहले रहते और काफी समय से जोन से बाहर है, तो उन लोगों को जो है दूसरी शाखाओं से उठा के लगाया जाना चाहिए था। क्योंकि जोन के अलावा कई शाखाएं ऐसी हैं जिनमें कार्मिक लंबे समय से 10 से 15 साल से जमे हुए हैं, तो उनका भी तबादला किया जाना चाहिए था। पिछले दिनों नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी जब अनुदान मांगों की चर्चा के जवाब में ये घोषणा की थी कि जेडीए सहित विभिन्न निकायों में एक स्थान पर जो कार्मिक 3 साल से अधिक समय से लगे हुए हैं उनको बदला जाएगा, तो उस घोषणा की भी पालना करनी है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि एसीबी ट्रैप के बाद एक्शन तो किया गया है, लेकिन एक्शन को और अच्छे से किया जा सकता था। जोन के अलावा जो अदर सेक्शन पे लग रहे हैं उनको लगाया जाना चाहिए था। और इसके बाद नगर नियोजन सेवा है उसको लेकर भी बात चल रही है कि नगर नियोजन शाखा के जो कार्मिक है क्या उनको भी बदला जाएगा, क्योंकि जो कनिष्ठ अभियंता है उनको किया गया। उसके बाद जो अकाउंट सर्विस के जो कार्मिक है उनको बदला गया। आज रेवेन्यू शाखा के लोग को बदला गया और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्शन है उसके कार्मिकों को बदला गया। तो अब अगला निशाना कौन, इसको लेकर भी बात जो है चर्चाएं चल रही है कि अगला अब क्या जो नगर नियोजन शाखा है क्या उनके कार्मिकों को जो एटीपी, डीटीपी और है या कनिष्ठ प्रारूपकार है या वरिष्ठ प्रारूपकार है, क्या इसको लेकर भी उम्मीद है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अभिषेक विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर।